हरे कृष्ण। स्वागत है आपका हमारा इस आध्यात्मिक चैनल पर, जिसमें हम भक्ति और भगवान से जुड़ी हुई बात करते हैं। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में हम सब परमात्मा के हैं और यह संसार भी परमात्मा का है। परंतु जब हम इस संसार पर कब्जा करना चाहते हैं, इसको अपना मान लेते हैं, तब हम इसमें बंध जाते हैं। हमारी यह एक धारणा रहती है कि हमारे अधिकार में जितनी वस्तुएं और व्यक्ति आ जाएंगे, उतने ही हम बड़े बन जाएंगे, उन वस्तुओं और व्यक्तियों के मालिक बन जाएंगे। परंतु यह धारणा बिल्कुल गलत है। जिन रुपये, परिवार आदि को हम अपना मान लेते हैं, उनके हम पराधीन हो जाते हैं। वहम तो यह होता है कि हम सब उनके मालिक बन गए, पर बन जाते हैं उनके गुलाम। यह बात खूब समझने की है, केवल सुनने सुनाने की नहीं। आप स्वयं विचार करें, जिन मकानों को आप अपना मान लेते हैं, उन मकानों की आपको चिंता होती है। जिन मकानों को आप अपना नहीं मानते, उनकी चिंता आपको नहीं होती। जिस परिवार को आप अपना मानते हैं, उसके बनने बिगड़ने का आप पर असर होता है, और जिसको आप अपना नहीं मानते, उसके बनने बिगड़ने का आप पर असर नहीं होता। ऐसे ही रुपये, पैसे, जमीन जायदाद आदि वस्तुओं को आप अपनी मान लेते हैं। उनकी जिम्मेदारी, उनकी चिंता, उनके संचालन का आदि का भार आप पर आ जाता है। जिसको आप अपना नहीं मानते, उनसे आपका बंधन नहीं होता। इस युक्ति पर आप विचार करें। संसार में जो थोड़े से मकान, थोड़े से व्यक्ति, थोड़े से रुपए, हजार, लाख, करोड़ हैं, उन मकानों, व्यक्तियों और रुपयों में आप बंधे हुए हैं। जिनको आप अपना नहीं मानते, उन मकानों, व्यक्तियों और रुपयों में आप बिल्कुल मुक्त हैं। अतः संसार से आपकी ज्यादा मुक्ति तो है ही, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। मुक्ति का नाम है छूटने का। जिस रुपये आदि को आप अपना नहीं मानते, उनसे आप बिल्कुल छूटे हुए हैं। जिनमें आपकी ममता नहीं है, उनके लाभ, हानि आदि का असर आप पर नहीं पड़ता, अर्थात उसमें आप सम रहते हैं। अब चाहे सोना हो, चाहे मिट्टी या पत्थर हो, उसके आने जाने का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। वास्तव में समता ही तत्व है। गीता जी में भी भगवान ने कहा है कि जिसका मन समता में स्थित है, उन्हें इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया है। तात्पर्य यह है कि जिनके हृदय में समता है, जिनके हृदय में वस्तुओं के बनने बिगड़ने, आने जाने की कोई विषमता नहीं होती, पक्षपात नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते, हर्ष शोक नहीं होते, वस्तुओं और व्यक्तियों के आने जाने पर हमारे पर किंचन मात्र भी असर ना पड़े, तब तो हम इस संसार पर विजयी हुए। परंतु उनके आने जाने का असर पड़ता है तो हम संसार में पराजित हो गए, हार गए। संसार विजयी हो गया हम पर। हार किसी को भी अच्छी नहीं लगती, जीत सबको अच्छी लगती है। जिसका मन समता में स्थित है, वे आज और अभी जीत सकते हैं, विजयी हो सकते हैं। यह एकदम सिद्धांत की और बिल्कुल सच्ची बात है। परमात्म तत्व को प्राप्त करना मनुष्य का खास ध्येय है। प्रत्येक भाई और बहन सब अवस्था में उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस तत्व की प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। परंतु हम नाशवान चीजों को अपनी मानकर फंस जाते हैं और बंध जाते हैं, और हम अपने लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। ये चीजें पहले भी हमारी नहीं थी और पीछे भी हमारी नहीं रहेंगी, यह पक्की बात है। बीच में उनको अपनी मानकर हम फंस जाते हैं। अगर हम उन चीजों को अपना ना माने, उनको भगवान की ही मानकर अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम व्यवहार में लाएं, तो हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। उन वस्तुओं में हमारा अपनापन जितना छूटता जाएगा, उतनी उतनी हमारी मुक्ति होती चली जाएगी। प्रभु के साथ हमारा अपनापन सदा से है और सदा रहेगा। केवल हम ही भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान हमसे विमुख नहीं हुए हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे।
अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह जो भाव है मीराबाई ने इसको अपनाया। मीराबाई इतनी ऊंची हुई, इसी कारण उनका यह भाव था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल भगवान मेरे हैं और दूसरा मेरा कोई नहीं। हम भगवान के हो जाते हैं तो भगवान की सृष्टि के साथ उत्तम से उत्तम बर्ताव करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। यह सब सृष्टि प्रभु की है, यह सभी हमारे मालिक के हैं। ऐसा भाव रखोगे तो उनके साथ हमारा बर्ताव बहुत अच्छा हो जाएगा। त्याग का, उनके हित का, सेवा का बर्ताव होगा। इससे व्यवहार तो हमारा शुद्ध होगा ही, हमारा परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। अतः भगवान के होकर भगवान का काम करें। ये सब प्राणी भगवान के हैं, इन सब की सेवा करें। अपना यह भाव बना ले, सबके सुख में सुखी हो जाएं, सबके सब निरोग हो जाएं, सबके जीवन में मंगल हो, कभी किसी को दुख ना हो। ऐसा भाव हमारे में हो जाएगा तो दुनिया मात्र सुखी होगी कि नहीं इसका पता नहीं, परंतु हम सुखी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। आप थोड़ी सी कृपा करें, इस बात को ध्यान पूर्वक समझें। भक्ति मार्ग में तो केवल भाव बदलना है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ। गीता जी में कहा गया है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यच। अनन्य होकर भगवान का चिंतन करने का तात्पर्य यह है कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान मेरे। ऐसा करने वाले के लिए भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभा, अर्थात जो अनन्य चेता होकर मेरा स्मरण करता है उसको मैं सुलभता से मिल जाता हूँ। जो व्यापार करना चाहते हैं उनको यदि कोई बढ़िया बात बता दे तो वह उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें लाभ बहुत होता है। ऐसे ही जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं उसके लिए बड़ी श्रेष्ठ और सीधी सादी बात यह है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, यह मान ले। यह मान्यता अगर दृढ़ हो जाए तो आज ही पूर्णता हो सकती है। अगर इस मान्यता को मिटाओगे नहीं तो समय पाकर स्वतः ही पूर्णता हो जाएगी। अतः इतनी कृपा करें, मेहरबानी करें कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, यह बात पक्की मान लें। सच्ची बात है, आपको धोखा नहीं देता हूँ। पहले आप भगवान के थे, अंत में भगवान के ही रहेंगे और अभी भी भगवान के ही हैं। आप माने या न माने, पर आप भगवान के ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आप सब निरंतर नाम जपने का प्रयास करें। हरे कृष्ण।